अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम एक ज़बरदस्त सबक जो है लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जितनी भी यहाँ पे वोकैबुलरी होंगे, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने उनका उर्दू मीनिंग बाकायदा लिखा है, ठीक है, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। जितने भी वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह हम उनके मानी जाने वाले हैं, उनके सिनोनिम जाने वाले हैं। इसके साथ साथ जितना भी ग्रामर या स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसकी PDF आपको चाहिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि द विंडो यानी कि वो खिड़की, दैट जो या जिसने, चेंज्ड यानी कि तब्दील की या बदल दिया, इज़ वर्ल्ड उसकी दुनिया को, ठीक है, यानी कि वो खिड़की जिसने उसकी दुनिया बदल दी। बेसिकली ये जो स्टोरी एक बूढ़े शख्स की है, ठीक है, एक पेशेंट की है, जो है वहाँ पे उसके नज़दीक एक खिड़की होती है, वो किस तरह इसकी पूरी जो ज़िंदगी है उसको तब्दील कर लेती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। लिखा हुआ है कि रफ़ीक वाज लाइंग, रफ़ीक पड़ा हुआ था या सोया हुआ था। यहाँ पे बेसिकली पड़ा हुआ था, लाई मीन पड़ा होना, ठीक है। कहाँ पे? इन इज़ हॉस्पिटल बेड, अपने अस्पताल के बिस्तर पर, ठीक है। यहाँ पे इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में, और यहाँ पे इस जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, अस्पताल के बिस्तर पे वो सोया हुआ था। अनहेबल यानी कि कासिर था, यानी कि इस काबिल नहीं था कि टू मूव यानी कि इधर उधर जाएं या इलें, ठीक है, यानी कि हिलने के काबिल नहीं था, इधर उधर जाने के काबिल नहीं था। अनएबल मीन कासिर होना या इस काबिल नहीं होना। आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक हादसे के बाद, यानी कि वो इस तरह था कि अपने बेड से हिल नहीं सकता था। इस डेज, उनके दिन, फेल्ट लॉन्ग यानी कि लंबे महसूस होते थे, तवील महसूस होते थे, बड़े महसूस होते थे, एंड एम्प्टी और ख़ाली महसूस होते थे, यानी कि क्योंकि वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसके जो दिन थे वो काफ़ी तवील महसूस होते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ई स्टीयर्ड, उसने घूर घूर के देखा, एट द सीलिंग यानी कि सीलिंग को देखा जो छत के ऊपर होता है, ठीक है, छत पे लगे होते हैं, उनको बड़ी घूर घूर से देखा। फीलिंग महसूस करते हुए, ओपलेस मायूस यानी कि मायूसी महसूस करते हुए, एंड और समटाइम्स और बाज़ औक़ात, ई विश ई कुड जस्ट डिसअपियर, तो कभी कभी वो सोचता था कि काश वो गायब हो जाता, ठीक है। डिसअपियर मीन गायब हो जाना, जैसे हम वैनिश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स कि इन द सेम रूम यानी कि उसी कमरे में, यानी कि उसी कमरे में जो रफ़ीक था, उसी कमरे में देयर वाज अनदर पेशेंट, एक और भी मरीज़ था। देयर वाज मीन था, अनदर मीन एक और, पेशेंट में मरीज़। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स। यहाँ पे एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, जैसे वो है, जो वावल हो, ठीक है, जैसे वो है। अच्छा, एक ओल्ड मैन, वहाँ पे एक शख्स भी था, नेम्ड करीम, जिसका नाम करीम था। ऊ यानी कि जो, एड अ बेड, वो एक बिस्तर रखता था, बिसाइड द ओनली विंडो यानी कि वायद खिड़की के पास, यानी कि पूरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की था और उसी खिड़की के पास करीम का बिस्तर था, करीम का बेड था, ठीक है, वो भी पेशेंट थे। डिफरेंस यहाँ पे ऐड का इस्तेमाल किया, इसका मैंने के पास होना या रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करीम वुड सिट अप, करीम जो है वो बैठता, सेट अप मीन बैठता, एवरीडे हर रोज़, एंड और डिस्क्राइब और बयान करता, व्हाट ईसा जो वो देखता, यानी कि बाकी मरीज़ बिल्कुल सोए हुए थे, ठीक है, बाकी मरीज़ सारे पड़े हुए थे और एक ही कमरे में एक ही खिड़की था जिसके पास करीम था। करीम क्या करता था? उस खिड़की के बाहर देखता था और सारा कुछ बयान करता था उन पेशेंट को। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अभी वो आगे क्या बयान कर रहा है कि टुडे यानी कि आज, अभी वो खिड़की से बाहर देख के कह रहा है कि टुडे यानी कि आज, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, आर फ्लाइंग उड़ा रहे हैं। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स। ए इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर, एम, जैसे यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उड़ा रहे हैं, काइट्स यानी कि पतंगे उड़ा रहे हैं। करीम उड़ से यानी कि करीम कहता, विद स्माइल यानी कि स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ ये बातें कही। और मज़ीद क्या है कि द सन इज़ शाइनिंग, और जो सूरज है वो चमक रहा है, शाइन मीन चमकना, सूरज है जो चमक रहा है, ऑन द फ्लावर्स यानी कि फूलों पर। अवॉइडिंग एक शादी, परेड शादी की एक जुलूस जो है, जस्ट पास्ट बाई अभी अभी गुजरा वहाँ से, ठीक है, यानी कि एक शादी थी जिनके लोग वहाँ पे वो उसमें शामिल हुए थे, अभी वहाँ से वो परेड जो है वो जो है जुलूस वहाँ से गुजर गई।
और आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि रफ़ीक लिसनड यानी कि रफ़ीक ने सुना, लिसनड सुना, ईयर भी कहते हैं। क्वाइटली खामोशी से सुना, अभी रफ़ीक सुन रहा है जो कुछ करीम बयान कर रहा है। क्वाइटली को हम म्यूटली भी कहते हैं, हम इसे साइलेंटली भी कहते हैं और टर्नसिटी भी कहते हैं। अच्छा वो क्या है, उसने सुना खामोशी से, डे आफ्टर डे यानी कि दिन ब दिन। डैमेजेस यानी कि जो तस्वीर, करीम पेंटेड करीम ने बनाए, विद वर्ड्स अल्फाजों के साथ, बिकेम बने, रफ़ीक एस्केप रफ़ीक का सहारा। वैसे एस्केप का मैंने क्या है, बचना, फ़रार होना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने सहारा, यानी कि जो अल्फाजों के साथ जो करीम बयान करता था, उन तस्वीर को जो खिड़की से वो देखता था, वही जो है रफ़ीक की सहारा बन गया। कैसे कि दे गेव इम समथिंग, उन्होंने यानी कि उन तस्वीर ने, उन बयान ने उसे ऐसा कुछ दिया कि टू ड्रीम अबाउट, कि उनके बारे में वो ख्वाब देखें। ड्रीम मीन ख्वाब देखना, अबाउट मीन के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में, समथिंग टू वेट फॉर, किसी ऐसी चीज़ के बारे में कि वो उसका इंतज़ार कर सकें। यानी कि वो जो चीज़ें बैंक है इनके दिल में एक ओप पैदा की, एक उम्मीद पैदा की। ठीक है, अभी पहला क्या था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी बोर हो रहा था उस कमरे में, कभी सीलिंग को देखता, कभी उधर उधर देखता। तो अभी जो है वो कुछ जो है तस्वीर बना रहा है अपने जहन में, वो कुछ आइडियाज़ लगा रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, करीम वाज गॉन यानी कि करीम जो है वफात पा चुका था। ई एड पास्ट अवे, वफात पा चुका था। ये जो है बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और मैन वर्ब है। ठीक है, वफात पा चुका था, इन इस स्लीप यानी कि सोने में, यानी कि जब वो सो रहा था वफात पा गया था। रफ़ीक फेल्ट अ डीप सैडनेस, ठीक है, रफ़ीक ने क्या किया, एक गहरी उदासी महसूस की, परेशानी महसूस की। फील जो है फेल्ट की, फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है, डीप इन गहरी, सैडनेस कहते हैं उदासी को। बट लेकिन आल्सो ग्रेटिट्यूड, लेकिन वो उसका शुक्रगुजार भी था, वो इसलिए कि उसने उसके अंदर जो है उम्मीद जगाई थी। करीम एड गिवन एम ओप, करीम उसे दे चुका था क्या चीज़, ओप यानी कि उम्मीद दे चुका था। ई आस्ट द नर्स यानी कि उसने नर्स को पूछा, ठीक है, यानी कि नर्स से कहा, क्या कहा कि कैन आई बी मूव्ड टू द बेड बाय द विंडो, क्योंकि अब वो वहाँ पे करीम नहीं था, तो क्या आप मुझे ले जा सकते हो उस विंडो के पास, उस खिड़की के पास। ठीक है, मूव मीन ले जाना या ले जा सकते हो टू द बेड यानी कि उस बिस्तर के पास, बाय द विंडो जो विंडो के करीब है। द नर्स नोडेड यानी कि नर्स ने सर हिलाया यानी कि कहा। वैन रफ़ीक वाज शिफ्टेड, जब रफ़ीक को मुंतकिल किया गया, वाज शिफ्टेड, शिफ्ट मीन मुंतकिल करना, ये जो है पैसिव वॉइस है। ठीक है, शिफ्टेड एंड और लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से, इज आइज वाइडनड, उसकी जो आंखें हैं वो फैल गई, हैरानगी से जब आंखें निकलती हैं बिल्कुल उसी तरह। वो क्या था कि देयर वाज नो गार्डन, कोई भी गार्डन नहीं था, कोई भी बागीचा नहीं था वहाँ पे। नो काइट्स, और कोई भी काइट्स भी नहीं था, कोई पतंग भी नहीं था। नो स्ट्रीट, और कोई गली भी नहीं थी। जस्ट अ वॉल, सिर्फ एक दीवार था। तो उसने क्या कहा कि वाई डिड करीम लाई, यानी कि करीम ने झूठ क्यों बोला। लाई मीन झूठ बोलना, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये वाई कि डिड करीम लाई, करीम ने क्यों झूठ बोला। ई विस्पर्ड यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता से ये बात कही या आहिस्ता आहिस्ता से सरगोशी की। द नर्स स्माइल्ड यानी कि नर्स ने मुस्कुराया। सैडली गमज़दा तरीके से यानी कि थोड़ा उदासी से। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, उसने उदासी से क्या किया, मुस्कुराई क्या, और क्या कही कि ई वॉज ब्लाइंड यानी कि करीम जो है वो अंधा था। ब्लाइंड मीन अंधा था। ई कुडंट सी, वो नहीं देख सकता था। आ थिंग यानी कि एक चीज़ भी नहीं, यानी कि वो कुछ भी नहीं देख सकता था। ई जस्ट वॉन्टेड टू मेक यू हैप्पी, वो सिर्फ चाहता था कि आप खुश रहें, वो सिर्फ आपको खुश बनाना चाहता था। वांटेड मीन चाहना, मेक में बनाना, यू यानी कि आपको, हैप्पी यानी कि खुश बनाना चाहता था आपको। रफ़ीक्स आइज़ यानी कि रफ़ीक की आंखें फिल्ड भर गई, विद टीयर्स यानी कि आंसुओं से। दैट डे, उस दिन, ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गई, या जिसे अंडरस्टैंड करने को हम इम्प्रहेंड भी कहते हैं, कम्प्रहेंड भी कहते हैं। क्या समझ गई कि द ट्रू मीनिंग, जो हकीकी मानी होते हैं, ट्रू मीन हकीकी या सच्ची, मीनिंग यानी कि मानी, ऑफ काइंडनेस यानी कि मेहरबानी की, सेल्फ लेस यानी कि बेगर्ज, एंड प्योर यानी कि खालिस होने की या अच्छा होने की। यानी कि उस दिन वो समझ गए कि हकीकी तौर पर जो मेहरबानी होती है, जो बेगर्जी होती है, जो खालिसी यानी कि प्योरनेस होती है, वो उनकी जो है मीनिंग समझ गई।
जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस के समटाइम्स इनके बाज़ औक़ात द ग्रेटेस्ट इनके सबसे बड़ा या अजीम तरीन लाइट जो रोशनी होती है कम्स आता है फ्रॉम दोज उन लोगों से लिविंग इन डार्कनेस जो अंधेरे में रहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी हमने सीखी, बहुत सारे ग्रामर मैंने डिस्कस की और एक ज़बरदस्त लेसन भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।